Hi friends, myself Dr. Sunil Tamar, consultant ENT and rhinoplasty nose surgeon. दोस्तों, today with me one of my patient पल्लवी जी. पल्लवी जी को बेसिकली क्या है, नोज़ में रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी. माइट बी सी हैव सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग मे बी कोई ट्रॉमा या समथिंग. सो नोज़ की इनकी प्रॉब्लम थी एंड आज इनकी नोज़ की प्रॉब्लम ठीक हो गई है. बट मैं सबसे पहले जो है वो इन्हीं की जर्नी जो है इन्हीं के मुंह से जानते हैं कि क्या है ये नोज़ की इनको प्रॉब्लम थी और आज अभी कैसा फील कर रहे हैं. पल्लवी जी. हाय, आई हैड अ इंजरी और उसकी वजह से मेरी नोज़ बोन थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी अपनी जगह से. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मुझे हेडेक्स ज़्यादा हो रहे थे, मुझे ब्रीदिंग में इश्यूज़ होते थे जब वेदर चेंज होता था. एंड आई गॉट द सर्जरी डन and now the problem is very less. Pulvi, tell me one thing then when you know then you need now the surgery. जैसे आपको पता लगा then आपको डर नहीं लगा कि मेरे को सर्जरी करा रहे हैं कहीं प्रॉब्लम? नहीं ऑफ कोर्स डर लगा. मैंने एक्चुअली आई लिव इन बॉम्बे, तो मैंने वहाँ पे 2 डॉक्टर्स को दिखाया था एंड दे टोल्ड मी कि अगर एक्चुअली में हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे तो आप मत कराओ, क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है. बट मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे और मैं इसीलिए ज़्यादा स्कैर्ड भी थी. आई कंसल्टेड अनदर पर्सन कि बिना उसके कुछ हो सकता है क्या. अगर हल्की सी चोट लगने से ये साइड में चली गई तो हल्की सी चोट लगने से जगह में भी आ सकती है, तो वैसा कर लेते. बट वो नहीं हुआ. इनफैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अभी जुड़ा नहीं है, नया नया लगा है, तो मैं बैठ के ऐसे हल्का हल्का प्रेस करती रहती थी कि शायद सीधी हो जाए, बट वो अपने आप नहीं होता है. एंड या So you have the both problem regarding the I think the blockage and the regarding the deviation of both जब cosmetic and आपने देखे मेरे एक्सरेज एंड ऑल, सो मेरे जो व्हाट डू यू कॉल दैट नॉस्ट्रल्स पे मेरी नोज बोन ऊपर आ रही थी, तो मेरे को एक साइड से ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. So after the surgery how is you feeling now? I'm just recovering from it, but yeah, it's much better. पूरी प्रॉपर एयर फील होती है. मैं सुबह उठ के ऐसे अपनी ब्रेथ चेक करती हूँ तो मेरी दोनों नाक में से मुझे एयर प्रेशर फील होता है. So what is your message? You know, हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनकी नोज़ की प्रॉब्लम है. Might be due to the trauma, due to the at the time of the playing some accident, but उनकी माइंड में they have a lot of myth regarding that nose surgery. So what is your important message regarding to जो जिनकी नोज़ में जो प्रॉब्लम है क्या करना चाहिए? आई ऑल्सो कम फ्रॉम देयर. जब मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली में नोज सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगा, तो मैं भी बहुत स्कैर्ड थी. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ इंडस्ट्री जहाँ पे लोग जानबूझ के अपने चेहरे को बेटर करने के लिए ऐसी सर्जरीज कराते हैं. एंड वी हैव सीन कि उस वजह से उनके द सर्जरीज हैव गॉन रॉन्ग फॉर देम. वो शक्ल जो उनकी पहले ज़्यादा बेटर लगती थी सर्जरी के बाद, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो लगी है, तो भी आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी शक्ल अजीब लगने लगे या थोड़ा डिफरेंट लगूँ मैं, जो मुझे नहीं पसंद आए. बट इफ़ इट इज़ नीडेड इट इज़ नीडेड, एंड इफ़ यू आर इन गुड हैंड्स देन आई डोंट थिंक सो एनी कोई दिक्कत होगी आपको. यू विल बी फाइन लाइक मी. या परफेक्ट. सो फ्रेंड्स, जैसे पल्लवी जी ने इससे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो इन्होंने बताया कि फर्स्ट इफ़ यू आर इन ए सेफ हैंड and definitely if you need then definitely you go for the correction of that, because nose जो हमारा गॉड ने बनाया है just to provide breathing and just to make just like a beauty to our face. so अगर किसी को प्रॉब्लम है तो definitely उसका करेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि हमारा जब तक हमारा मेंटली कॉन्फिडेंस है, जब तक हमारा ब्रीदिंग का एयरवे जब तक हमारा नहीं आएगा, जब तक हम लाइफ में कितना भी हम जो है वो हमें अच्छा फील नहीं होगा. बट द इम्पोर्टेंट वंस यू चूज द डॉक्टर, दैट मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम है, जब आपने जो डॉक्टर को चूज करना है, चाहे कहाँ पे भी किसी भी कंट्री के किसी पार्ट में आपको चूज करना है, सो वो जो डॉक्टर है दैट शुड बी इन कंफर्ट जोन. मतलब कि वो प्रॉब्लम जो है वो उस करने में उनको जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. आई मेंशन दिस बिकॉज यू नो जब भी मैंने पहले भी किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, बिकॉज माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट इट, तो सबको लग रहा था कि आप तो वहाँ रहते हैं, आप उधर करवाइए, यू नो वहाँ पे डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ बेटर है, तो आपको उधर कराना चाहिए. बट व्हेन आई लाइक यू नो मेरे जो इंटरेक्शंस हुए डॉक्टर्स के साथ, आई फेल्ट वेरी सेफ विद यू इन अ सेंस दैट यू आर लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम
केयरफुली एंड जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है. एक पेशेंट को उससे ना ट्रस्ट आता है. राइट नाउ ऑल्सो फ्यू मिनट्स बैक वी वर सिटिंग आउटसाइड एंड माई मदर वाज सेइंग द सेम थिंग कि जितने प्यार से आपको एक कोई चीज़ समझा दी जाती है ना, आपका वो डर निकल जाता है. जब तक डॉक्टर्स ही आपको वो चीज़ क्लियर नहीं करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसको वो कैसे ठीक करेंगे, तो हमको तो समझ ही नहीं आता. अ लेमैन विल नेवर अंडरस्टैंड ऐसे कि क्या प्रॉब्लम है और कितना ज़रूरी है ये आपके लिए. Yes, perfectly. You are absolutely perfect because nose surgery that is the totally different thing. वो सर्जरी के जैसे नहीं है. जैसे आज किसी को कोई ट्यूमर है, कोई सर्जरी करना है, उसको निकालना है, किसी ने 1 घंटे में निकाला, किसी ने 3 घंटे में, बिकॉज दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव सर्जरी. बट नोज सर्जरी इज रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी. एंड आपका जो नोज़ है वो एक बॉडी का रिसेप्शन है ब्रीदिंग का. सो उसमें आपको बहुत बार क्या है कि आपको कोई ट्रॉमा भी नहीं है एंड अगेंस्ट द गॉड आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो. तो एक एक चीज़ बनाना एंड एक सर्जन के लिए रियली इट्स ए वेरी चैलेंजिंग जॉब बिकॉज व्हाट यू थिंक, आपने जो सोच रखा है उसके जस्ट नियर बाय मेरे को जाना है. एंड इफ़ यू आर हैप्पी देन आई एम ऑल्सो हैप्पी. ऐसा नहीं है कि जो है सर्जन खुद उसको करके खुश हो जाए एंड देन वो पेशेंट भी खुश होना चाहिए. सो रियली एंड आई विश देन कि आप जो है इस नोज से खुश रहें एंड आगे से आगे जो है अच्छी तरक्की करें. एंड थैंक यू, आपने जो है हमारे पे यू आर इन द बॉम्बे एंड बॉम्बे से आके यहाँ सर्जरी कराई एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट आप खुश हैं. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग योर मैम, योर मॉम, दैट इज़ शी इज़ वेरी नाइस एंड बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके. थैंक यू. थैंक यू.